आज की कहानी है लड़ती बकरियां और सियार। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में किसी बात को लेकर दो बकरियों के बीच झगड़ा हो गया। इस झगड़े को वहां से गुजर रहा एक साधु देख रहा था। देखते ही देखते दो बकरियों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में लड़ने लगी। उसी समय वहां से एक सियार भी गुजरा। वह बहुत भूखा था। जब उसने दोनों बकरियों को झगड़ते देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। बकरियों की लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया था, लेकिन फिर भी लड़ना नहीं छोड़ रही थी। भूखे सियार ने जब जमीन पर फैले खून की तरफ देखा तो उसे चाटने लगा और धीरे धीरे उनके करीब जाने लगा। उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई थी। उसके मन में आया कि क्यों न दोनों बकरियों को मारकर अपनी भूख मिटाई जाए। वहीं दूर खड़ा साधु यह सब देख रहा था। जब उसने सियार को दोनों बकरियों के बीच जाते हुए देखा तो सोचा कि अगर सियार इन दोनों बकरियों के और करीब गया तो उसे चोट लग सकती है। साधु अभी यह सोच ही रहा था कि सियार दोनों बकरियों के बीच पहुंच गया। बकरियों ने जैसे ही उसे अपने पास आते देखा तो दोनों ने लड़ना छोड़कर उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से सियार अपने आप को संभाल नहीं सका और चोटिल हो गया। वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागा। सियार को भागता देख बकरियां ने भी लड़ना छोड़ दिया और अपने घर लौट गईं। वहीं साधु भी अपने घर की ओर चल दिया। सीख: हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरों की लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए, इससे हमारा ही नुकसान होता है। एक समय की बात है जब रुरु मृग हुआ करते थे। इस मृग का रंग सोने की तरह, बाल रेशमी मखमल से भी अधिक मुलायम और आंखें आसमानी रंग की होती थी। रुरु मृग किसी के भी मन को मोह लेता था। यह मृग अधिक सुंदर और विवेकशील था और मनुष्य की तरह बात कर सकता था। रुरु मृग अच्छी तरह जानता था कि मनुष्य एक लोभी प्राणी है, फिर भी वह मनुष्य के प्रति करुणा भाव रखता था। एक दिन रुरु मृग जंगल में सैर कर रहा था, लेकिन तभी वह किसी मनुष्य के चिल्लाने की आवाज सुनता है। जब वह मौके पर पहुंचता है तो उसे नदी की धारा में एक आदमी बहता हुआ नजर आता है। यह देखकर मृग उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और डूबते व्यक्ति को उसके पैर पकड़ने की सलाह देता है। लेकिन वह व्यक्ति उसके पैर पकड़कर मृग के ऊपर ही बैठ जाता है। अगर मृग चाहता तो उसे गिराकर पानी से बाहर आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह स्वयं तकलीफ सहकर उस व्यक्ति को किनारे तक ले आता है। बाहर आते ही व्यक्ति मृग को धन्यवाद कहता है। इस पर मृग कहता है, अगर तुम मुझे सच में धन्यवाद करना चाहते हो तो किसी को यह मत बताना कि तुम्हें एक स्वर्ण मृग ने डूबने से बचाया है। मृग ने उसे कहा, अगर मनुष्य मेरे बारे में जानेंगे तो वे मेरा शिकार करने की कोशिश करेंगे। कुछ समय बाद उस राज्य की रानी एक सपना देखती है जिसमें उसे रुरु मृग दिखाई देता है। रुरु मृग की सुंदरता को देखने के बाद रानी उसे अपने पास रखने की लालसा करने लगती है। इसके बाद रानी राजा को रुरु मृग को ढूंढकर लाने के लिए कहती है। राजा बिना देरी किए नगर में ढिंडोरा पिटवा देता है कि जो कोई भी रुरु मृग को ढूंढने में मदद करेगा उसे एक गांव और 10 सुंदर युवतियां इनाम में दी जाएंगी। राजा की यह सूचना उस व्यक्ति तक भी पहुंचती है जिसे मृग ने बचाया था। वह व्यक्ति बिना समय गंवाए राजा के दरबार में पहुंच जाता है और रुरु मृग के बारे में राजा को बताता है। राजा और सिपाही सहित वह व्यक्ति जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में पहुंचने के बाद राजा के सिपाही मृग के निवास स्थान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब राजा मृग को देखता है तो खुशी से फूले नहीं समाता। मृग चारों ओर से सिपाही से घिरा हुआ था और राजा उस पर बाण साधे हुए था। लेकिन तभी मृग राजा से मनुष्य की भाषा में कहता है, हे राजन, तुम मुझे मार देना,
लेकिन पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी जगह का रास्ता किसने बताया। इस पर राजा ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसकी जान मृग ने बचाई थी। उस व्यक्ति को देखकर मृग कहता है, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, न निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को। जब राजा ने मृग से इन शब्दों का मतलब पूछा तो मृग ने बताया कि उसने इस व्यक्ति को डूबने से बचाया था। मृग की बातें सुनकर राजा के अंदर की इंसानियत जाग गई। उसे खुद पर शर्म आने लगी और क्रोध में उस व्यक्ति की ओर तीर का निशान कर दिया। यह देखकर मृग ने राजा से उस व्यक्ति को न मारने की प्रार्थना की। मृग की दया भावना देखकर राजा ने उसे अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। मृग राजा के निमंत्रण पर कुछ दिन राजमहल में रहा और फिर वापस जंगल लौट गया। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या जानवर। आज की कहानी, मोती की समझदारी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन के पास मोती नाम का एक प्यारा कुत्ता था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मोहन और मोती हमेशा साथ में खेलते, घूमते और खाते थे। मोती मोहन की हर बात समझता था और उसका ध्यान रखता था। गांव के लोग मोहन और मोती की दोस्ती की तारीफ करते थे। वे कहते थे कि मोती बहुत समझदार और वफादार कुत्ता है। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास वाली नदी में बहुत ज्यादा बारिश के कारण बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी गांव में घुसने लगा और लोगों के घरों में पानी भर गया। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। गांव के लोग सोचने लगे कि वे इस समस्या का सामना कैसे करेंगे। मोहन भी अपने परिवार के साथ चिंतित था। मोहन ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने फैसला किया कि वह गांव के लोगों की मदद करेगा। मोहन ने मोती को साथ लिया और गांव के बड़े लोगों के पास जाकर मदद मांगी। उन्होंने मोहन को कुछ सुझाव दिए। मोहन और मोती ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के लोगों को एकत्र किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने का विचार किया। गांव के लोग मोहन की योजना से सहमत हुए और सबने मिलकर काम करने का निश्चय किया। मोहन और मोती ने गांव के पास एक सुरक्षित स्थान की तलाश की जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकता था। मोहन और मोती ने गांव वालों को एक एक करके उस सुरक्षित स्थान पर ले जाना शुरू किया। मोती ने भी इस काम में मोहन की बहुत मदद की। वह छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ले जाने में मदद करता था। इस दौरान मोहन और मोती को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गांव के लोगों ने मिलकर काम किया और एक दूसरे की मदद की। इस एकता की शक्ति ने उन्हें मजबूत बनाया। मोहन और मोती ने खास तौर पर बच्चों की देखभाल की ताकि वे सुरक्षित रहें और डरे नहीं। कुछ समय बाद सभी गांव वाले सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए और बाढ़ के पानी से बच गए। मोहन की समझदारी और मोती की मदद से गांव वालों को बहुत राहत मिली। सबने उनकी तारीफ की। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी कम हो गया और गांव वाले वापस अपने घर लौट आए। गांव वालों ने मोहन और मोती को सम्मानित किया और उनकी बहादुरी की कहानी हर जगह फैल गई। मोहन ने कहा कि मोती की मदद के बिना वह यह सब नहीं कर सकता था। मोती को भी बहुत प्यार और सम्मान मिला। मोहन और मोती ने मिलकर सबको सिखाया कि समझदारी और एकता से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई। मोहन और मोती ने सबके साथ मिलकर फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीनी शुरू की। सीख: एकता, साहस और समझदारी से कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। हम हर दिन कुछ नया अपलोड करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।